अली लिल्लाह करो दुखिया पे करम लिल्लाह वाले को उसी ने चमकाया, दिल्ली वाले को उसी ने चमकाया, बरेली वाले को उसी ने चमकाया, मारहरा वाले को उसी ने चमकाया, भागलपुर वाले को उसी ने चमकाया, मुजफ्फरपुर वाले को उसी ने चमकाया। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सैयदे मा शेख मा पीरान पीर मातुई या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीर मातुई अग़िस्नी वअमदुदनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अल-मअनवी सैयदुना शहबाज मोहम्मद शयनिल्लाह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साउंड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हज़रात गिरामी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया शुअराए बारगाह नबविया हाज़रीन महफिल सुन्निया बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपके दरमियान से कुछ बातें अर्ज करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। इसलिए कि फहरिस्त वाकई बड़ी तवील है। इश्तिहार के अंदर इतने नाम मौजूद हैं कि जैसा मुझसे कबल आपने जनाबे अज़मत रज़ा से सुना कि वाकई अगर सारे नामों को पूरा पूरा मौका और पूरा पूरा वक्त दिया जाए तो 3 दिन और 3 रात ये जलसा मुसलसल चलता ही रह जाएगा। और आज की इस कॉन्फ्रेंस और जलसे के अंदर खिताबत की पहली कड़ी की सूरत में फ़कीर शहबाजी आपके दरमियान हाजिर है। अभी मेरे बाद आपको लगातार मुसलसल कई तकरीरें भी समाअत करनी हैं
और कई शुअरा हजरात से उनके नातो मनाकिब के अशार भी सुनने हैं, और बीच बीच में चाशनी बदलने के लिए कई नुक़बा हजरात भी स्टेज पर मौजूद हैं। तो आपकी समाअत उनकी दिलफरेब नकाबत से भी लुत्फ़ अंदोज होती रहेगी। अब इस बीच में आपकी सेमा खराशी के लिए फ़कीर शहबाजी को आपके दरमियान बिठा दिया गया है और माइक मेरे हवाले कर दिया गया। जो तलवार नकीब जलसा की गर्दन पे लटक रही थी, वही तकरीबन बड़ी तेज धार के साथ मेरी गर्दन पे भी लटक रही है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसकी जद में आऊं और दूसरों का वक्त खराब करूं। वैसे भी हम नबी के घर वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम दूसरों का हक मारना नहीं बल्कि दूसरों का हक दिलाना होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। इसी रविश पर चलते हुए मैं आपके दरमियान थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया हूं, मगर अपने तरीके के मुताबिक इस तरह गुफ्तगू का आगाज करूं और मैं ये अर्ज करूं कि इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते रहो। भटक न जाएं कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा पूरा मजमा मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिदवान के इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे। हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे। मेरी हयात के पैगाम जावेदा उतरे। लिए चला गए हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। ये सरजमीन हिंदुस्तान क्या, ये सारी कायनात, ये फर्श इस बात की गवाही दे रही है कि सारी कायनात के अंदर कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां रसूल का कोई बेटा हिदायत के चिराग को जलाते हुए धरती पे तशरीफ ना लाया हो। बगदाद की धरती पर आने वाला आया है। हजरत गौसे आजम दस्तगीर की शक्ल में रसूल का बेटा नजर आता है। अजमेर की धरती पर जो आया है मोइनुद्दीन अजमेरी की सूरत में रसूल पाक का बेटा नजर आता है। दिल्ली की धरती पर महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में जो आया रसूल का बेटा नजर आया। और आगे चलो, अगर देवा की धरती पर वारिसे आलम पनाह की सूरत में जो आया रसूल का बेटा नजर आया। भागलपुर की धरती पर शहबाज कलंदर जो आया रसूल का बेटा बनकर आया। अरे मैं तो कहता हूँ अगर रसूल के बेटे ना होते तो आज हम अपनी कब्र में लेटे ना होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत है अल्लामा मसरूर राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हवा के दोष पे
लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे। और इसी तेजी के साथ मैं 4 शेर आपकी समातों के हवाले और भी करता चलूं कि मैं तेरी मिल तू मालिक है, ऐ खुदा मेरा सुकूने कल्ब तू मेरा है, मुद्दा मेरा और खुशा बुलंद है ये कितना सिलसिला मेरा, खुशा बुलंद है ये कितना सिलसिला मेरा, हुसैन मेरा, अली मेरा, मुस्तफा मेरा। अब चाहे कोई सा भी सिलसिला हो, हर सिलसिले वाले अपने सिलसिले पर नाज करें, हर निस्बत वाले अपनी निस्बतों पर नाज करें, हर वाबिस्तगान अपनी वाबिस्तगी पर नाज करें। अरे कोई कादरी ये नहीं कहता है कि गौसे आजम सिर्फ मेरा है, कोई चिश्ती ये नहीं कहता है कि गरीब नवाज सिर्फ मेरा है, कोई निजामी ये नहीं कहता है महबूबे इलाही सिर्फ मेरा है, कोई साबिरी ये नहीं कहता है कि साबिरे कलियरी सिर्फ मेरा है, कोई बरकाती ये नहीं कहता, कोई रज़वी ये नहीं कहता, कोई कलंदरी ये नहीं कहता। अरे रज़वियों बताओ तो सही ये अहले सुन्नत व जमात है, कौन ऐसा होगा जो कहे इमाम अहमद रजा सिर्फ मेरा है। कादरियों ने कहा मेरा है, चिश्तियों ने कहा मेरा है, अशरफियों ने कहा मेरा है, निजामियों ने कहा मेरा है, नसीरियों ने कहा मेरा है, कलीमियों ने कहा मेरा है, शहबाजियों ने कहा मेरा है, वारसियों ने कहा मेरा है, नक्शबंदियों ने कहा मेरा है, अबोलोलाइयों ने कहा मेरा है, बरकातियों ने कहा मेरा है, अजमेर वाले कहें अहमद रजा मेरा है, बगदाद वाले कहें अहमद रजा मेरा है, कलियर वाले कहें अहमद रजा मेरा है, दिल्ली वाले कहें अहमद रजा मेरा है। हमने कहा वजह क्या है, जवाब मिला जो रसूल का है वो सब मेरा है, जो रसूल का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। तभी तो फाजिले बरेलवी यहीं पे ठहर कर कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं तेरा मेरा। यहाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हैदल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब किबला। और यही पैगामे रजा भी है कि जो नबी का हो जाता है हम हर उसको अपने सीने से लगा लिया करते हैं, अपने सर का ताज बना लिया करते हैं। जो मुस्तफा का ना हुआ वो हमारा कहां से होगा, जो नबी का ना हुआ वो हमारा कहां से होगा। तो जो तेरा ऐ नबी जो तेरा वो मेरा। तो मुस्तफा की मोहब्बत भी पलट कर कहती है ऐ उम्मती जो तेरा वो मेरा, जो तेरा वो मेरा। आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम और आप हाजिर आए, पैगामे रजा इस जलसे को ये नाम दिया गया, मुअनवन किया गया, इसी उन्वान के तहत ये जलसा सजाया गया। और मदरसा दारुल उलूम तेगिया गुलशने रजा, गुलशने रजा। मैं एक जुमला कहूं, आज लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं, मैं कहूं नादान। अरे जब तू तेरे अली के जैसा ना हुआ तो मेरे नबी के जैसा कहां से होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम एहसान शाकिर, शायर इस्लाम तख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, शायर इस्लाम हजरत सोहराब रजा कादरी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हजरात बहुत अच्छी तकरीर हुजूर सैयद मसरूर राजी की हो रही है। आप लोग कहाँ हैं? जरा खड़े होकर इस्तेकबाल करते हैं। खड़े हो जाइए, जरा ये इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आले रसूल। अब आप लोग आहिस्ते से बैठ जाएं। जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, वाह, वाह, मेरा हो गया। अरे गुलशने रजा में आने वालों, गुलशने रजा की छत के नीचे बैठकर सांस लेने वालों, गुलशने रजा तो ऐसा गुलशन है जिसके अंदर हर रंग का फूल चमकता भी नजर आ रहा है और हर खुशबू वाला महकता भी नजर आ रहा है। इसलिए कि इस गुलशन को सींचने वाले ने हमें ये मिजाज दिया है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले तो जब चमकाने वाले ने चमकाया है और चमकाने पर उतरा है तो सिद्दीक को उसी ने चमकाया, फारूक को उसी ने चमकाया, उस्मान को उसी ने चमकाया, अली को उसी ने चमकाया, बिलाल को उसी ने चमकाया, तलहा को उसी ने चमकाया, जुबैर को उसी ने चमकाया, साद को उसी ने चमकाया, सईद को उसी ने चमकाया, उबैदा बिनुल जर्राह को उसी ने चमकाया, हजरत अनस को उसी ने चमकाया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को उसी ने चमकाया, अब्दुल्ला इब्ने सलाम को उसी ने चमकाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर को उसी ने चमकाया, सहाबा को उसने चमकाया, ताबई को उसने चमकाया, हसन बसरी को उसी ने चमकाया, इब्राहिम अदहम को उसी ने चमकाया, हबीबे अजमी को उसी ने चमकाया, दाऊद ताई को उसी ने चमकाया, मिमशादे अली को उसी ने चमकाया, इमाम राजी को उसी ने चमकाया, इमाम गजाली को उसी ने चमकाया, मुल्ला जामी को उसी ने चमकाया, हजरत कुशैरी को उसी ने चमकाया, बाबा हजवेरी को उसी ने चमकाया, शहनशाह बगदाद को उसी ने चमकाया, कलियर वाले को उसी ने चमकाया, दिल्ली वाले को उसी ने चमकाया, बरेली वाले को उसी ने चमकाया, मारहरा वाले को उसी ने चमकाया, भागलपुर वाले को उसी ने चमकाया, मुजफ्फरपुर वाले को उसी ने चमकाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही है अल्लामा सैयद मसरूर राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले, अब जब चमकाने वाला चमकाता जा रहा है, चमकाता जा रहा है तो दामने रजा आगे बढ़ा, दामने रजा आगे बढ़ा, गुंबदे खजरा से लौ लगी और ये लड़ी जाकर के जब वहां से निगाह से लड़ी, जब मोहब्बत की लड़ी गुंबदे खजरा से जाकर लड़ी तो हो गई रहमतों नूर की मूसलाधार झड़ी और मिल गई कड़ी से कड़ी और जन्नत बाहें फैलाए हो गई खड़ी। अब ये मोहब्बत की लड़ी जो आगे बढ़ी, दामने रजा फैला और इस तरह से फैला, मोहब्बत के फूलों को चुनता हुआ, मोहब्बत की खुशबुओं को समेटता हुआ, इश्क की गुलकारियां करता हुआ, जब बारगाहे रिसालत माब में गोया हुआ, ऐ मेरे सरकार, ऐ रसूले हाशमी, आपने तो सबको चमकाया है। जमाना आपसे चमके, दौर आपसे चमके, मकान आपसे चमके, लामकान आपसे चमके, जमाना
खजाना आपसे चमके, हर आने वाला आपकी बारगाह में आ रहा है, चमक लेता जा रहा है। सितारा आपसे चमके, सूरज आपसे चमके, महताबा आपसे चमके। ऐ चमकाने वाले, आप सबको चमका रहे हैं, क्या मेरी किस्मत नहीं चमकेगी? क्या मेरा दामन नहीं महकेगा? कहा अरे घबराता क्यों है, तू अहमद रजा है, अहमद रजा, वाह वाह वाह, तू अहमद रजा है। इसी अहमद रजा को पलटते हैं तो रजाए अहमद बनता है। हाँ हाँ, इसी अहमद रजा को पलटते हैं तो रजाए अहमद बनता है। अब जो अहमद की रजा हो, जो मोहम्मद की रजा हो, जो मुस्तफा की रजा हो, इसलिए तो हमने देखा कि जब वो बारगाहे मुस्तफा की रजा अहमद रजा की सूरत में बनता नजर आया, तो अब गौस की रजा वही अहमद रजा, खाजा की रजा वही अहमद रजा, साबिर की रजा वही अहमद रजा, महबूबे इलाही की रजा वही अहमद रजा, गजाली की रजा वही अहमद रजा, सरकारे मारहरा की रजा वही अहमद रजा, आले रसूल की रजा वही अहमद रजा, पदायूं वाले की रजा वही अहमद रजा, अजमेर वाले की रजा वही अहमद रजा। और जब सबकी रजा, हाँ हाँ, वाह, जब सबकी रजा अहमद रजा बन गए, तो गुलामों ने गुलशन रजा बना दिया, हाँ हाँ, जिंदाबाद, गुलशन रजा बना दिया। अब आते जाओ, खुशबुओं को सूंघते जाओ, आते जाओ, रंग से अपने दामन को रंगते चले जाओ। ये गुलशन रजा है, गुलशन रजा है। हर रंग का, हर तेवर का, हर शोखी का, हर अदा का, हर लहजे का यहाँ फूल मौजूद है, फूल मौजूद है। रजा के गुलशन के अंदर कौन सा फूल नहीं, कौन सा फूल नहीं, शान फ़क़ाहत का फूल यहाँ खिल रहा है, शान फ़क़ाहत का फूल यहाँ खिल रहा है, दर्स तफसीर का फूल यहाँ खिला नजर आ रहा है, दर्स हदीस के फूल यहाँ महकते नजर आ रहे हैं। अरे और आगे बढ़ो, फलसफा यहाँ, मंतिक यहाँ, जोग्राफिया यहाँ, तारीख यहाँ, कवायद यहाँ, दर्स कुरान यहाँ, उसूल क़िरात यहाँ, सर्फ यहाँ, नहव यहाँ, मंतिको कलाम यहाँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लिखने वाले ने इतना ही लिखा था। आज का एज मॉडर्न एज है, साइंटिफिक एज है। मैं तो कहता हूँ अगर पर्दा उठा कर दे तो मैथमेटिक्स यहाँ है, हिस्ट्री यहाँ है, ज्योग्राफिया यहाँ है, सिविक्स यहाँ है, फिजिक्स यहाँ है, बॉटनी यहाँ है, जूलॉजी यहाँ है, इकोनॉमिक्स यहाँ है, स्टैटिस्टिक यहाँ है। ये गुलशन रजा है, हाँ हाँ, जिंदाबाद, गुलशन रजा है। हर फूल यहाँ, हाँ हाँ, हर फूल यहाँ। और ऐसा लिखने वालों ने लिखा कि एक वक्त में 50 उलूम पर दस्तरस, जी, और जिस इल्म में जाए, जिस शोबे में जाए, उसका इमाम बनता नजर आए, हाँ हाँ हाँ, वाह, इमाम बनता नजर आए। तभी तो कहा मुल्के रजा की शाही, तो मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वाह 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 वाह, ऐसा सिक्का, ऐसा सिक्का बिठाया कि हर जमाने में, उनके बाद से लेकर अब तक ये सिक्का है कि हर जगह यक्का तन्हा नजर आ रहा, तन्हा और यक्का, यगाना, यगाना ए रोजगार। हर फन में आने वाले आए,
कोई एक फन का माहिर हुआ, कोई 2 फन का माहिर हुआ, कोई 3-4 का हुआ, कोई 5-10 का हुआ, लेकिन ऐ रजा मैं आपकी अजमतों पर कुर्बान गया। क्या शान जलालते इल्मी है, क्या बहरे ज़खारे इल्म है कि जिस समंदर में जा रहे हो गहराइयों को नापते नजर आ रहे हो, गहराइयों में उतरते नजर आ रहे हो। तो ये गुलशने रजा है, मैं कहूँ नादान। अरे जब हम सबके इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का इस दौर के अंदर कोई जवाब नहीं है, तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हैत अल्लामा सैयद मसरूर राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब कह देना आसान है, करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। दावा करना आसान है, दलील देना निहायत मुश्किल है, और वो भी उसके लिए दलील, उसके लिए कोई दलील क्या दे बेशक, जिसके लिए खुदा ने कोई मसील ही ना बनाया हो। हाँ हाँ, तो जब मसील नहीं तो दलील कहां से, जब एग्जाम्पल ही नहीं। जी वाह, नबी की तरह ये जो खामखा की बातें लोग कहते हैं नबी की तरह, नबी की तरह, मैंने कहा ये नहीं है अजमत रजा का कोई मिसराए तरह जो इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह डाल के कह दिया मेरी तरह, मेरी तरह। अरे कोई शय उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन तू पूरी तरह पीछे पड़ा है, तो कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। हाँ हाँ वाह, कोई एक बात ही बता उनकी तरह। मेरा नबी तो इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना शानदार, इतना बेनजीर कि जो उससे सट गया वो भी बेमिसाल हुआ, जो उससे कट गया वो भी बेमिसाल हुआ। सटने वाले सटे तो सहाबी बन गए, कटने वाले कटे तो वहाबी बन गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों अपनी अपनी हरकत में बेमिसाल, वाह, दोनों अपनी अपनी तबीयत में बेमिसाल, दोनों अपनी अपनी हालतों कैफियत में बेमिसाल। इसलिए कहा जाता है जनाब ये इश्क मुस्तफ़ा है, इश्क मुस्तफ़ा ये इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करता है, एसी भी काम करता है, डीसी भी काम करता है। कोई सट सट के मरा करता है, कोई हट हट के मरा करता है। सट सट के जो मरा वो बिलाल नजर आया, सट सट के जो मरा वो वैस नजर आया, सट सट के जो मरा वो सहाबा नजर आए, सट सट के जो मरा वो अबू बकर उमर नजर आया। अरे सटने वाला जन्नती जवानों का सरदार नजर आ रहा है, और हटने वाला देवबंद का बेकार नजर आ रहा है, देवबंद का बेकार नजर आ रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये एसी भी है, डीसी भी। अब फैसला आपको करना है कि आप किस तरह मरना चाहते हैं। अरे मरना तो हर किसी को है मियाँ। अभी अजमत रजा ने मुझसे पहले कहा ना कि जितने बड़ी उम्र वाले हैं वो सामने हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि वक्त करीब आ गया है, और कम उम्र वाले जो हैं वो पीछे हैं, उन्हें पता है कि अभी वक्त बाकी है। लेकिन मैं कहूँ कि किसी को पता ही नहीं है कि किसके पास कितना वक्त बचा है। न जवान जाने, न बूढ़े जाने, न बच्चा जाने, न बड़ा जाने। अरे ये जाने तो या तो मेरा खुदा जाने या मुस्तफा जाने। वाह वाह, जिंदाबाद। मगर ठीक है, हर कोई अपने अपने तखमीने अंदाजे के मुताबिक बात करता है, बात भी कुछ हद तक सही है, मैंने उसका इनकार नहीं किया। लेकिन फैसला तुम करो कि तुम्हें मरना है तो किस तरह मरना, किस तरह दुनिया से जाना है। उस जमाने में भी मरने वाले मरे,
और इस जमाने में भी मरने वाले मरेंगे, लेकिन मुझे कह लेने दो कि मरो तो ऐसा मरो कि जब तक जिंदा रहो तो मोतियों से जड़े रहो, और जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो। जब तक जमीन के ऊपर रहे इश्क मुस्तफा के मोतियों से सजे रहे, और जब कब्र के अंदर गए तो चादर चढ़े रहे। तो हम लोग तो सभी चढ़ाने वाले हैं, है ना भाई? यहाँ जितने बैठे हैं सब लोग चादर चढ़ाने वाले हैं कि नहीं है? हाँ, कोई शक भी है क्या? कोई मजहब भी है क्या? कोई तजब्जुब रखने वाला भी है क्या? यकीनन सब के सब चढ़ाने वाले हैं। और ये अल्लाह का करम कितना है कि हम चढ़ाकर हमेशा ऊपर ही रहते हैं और वो चिढ़ाकर हमेशा नीचे ही रहते हैं। इसलिए कि चढ़ा में जबर है और चिढ़ा में जेर है। जबर हमेशा ऊपर रहता है, जेर हमेशा नीचे रहा। तो नबी की तरह कहते हैं कुरान में देखो, हम कहें नादान कुरान में देखो नहीं, पहले कुरान को देखो। सुभान अल्लाह। कुरान में बाद में देखना, कुरान को पहले देख। तो जब कुरान को देखा, जाते मुस्तफ़ा नजर आई, हमने बारगाहे उम्मुल मोमिनीन में अर्ज किया, ए हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जरा बताएं तो सही मेरे नबी का किरदार क्या था, मेरे नबी का कैरेक्टर क्या था, मेरे नबी का अखलाक क्या था, मेरे नबी का उस्वा क्या था, मेरे नबी की जिंदगी क्या थी? जवाब मिला नादान, अरे जानता नहीं है क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? नबी की जिंदगी, नबी की सीरत तो सरापा कुरान ही कुरान है। मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, मेरा नबी बोले तो कुरान, मेरा नबी सोए तो कुरान, मेरा नबी जागे तो कुरान, नबी उठे तो कुरान, नबी बैठे तो कुरान, नबी खलवत में कुरान, नबी जलवत में कुरान। इसलिए तो मैं कहूँ नादानो, तुमने उठते बैठते देखकर समझ लिया अपनी तरह, अपनी तरह। देखा हमारे पास भी आंखें दो हैं, नबी के पास भी दो हैं, हमारे पास भी हाथ दो हैं, नबी के पास भी दो हैं, हमारे पास भी टांग दो है, नबी के पास भी दो है, हमारे पास भी कान दो है, नबी के पास भी दो है, हमारे पास भी नाक एक है, नबी के पास भी एक है। इसलिए अपनी तरह समझ बैठे, लेकिन इश्क ने आगे बढ़कर कहा, ऐ इस एतबार पर अपनी तरह कहने वाले कि जब यहाँ दो हाथ है वहाँ भी दो हाथ है, लेकिन जरा देख तो सही, तू चलता है तो कुरान, तू वो चलता है तो कुरान, और तू चलता है तो इंसान, तू हर जगह इंसान नजर आ रहा है, वो हर जगह सरापा कुरान नजर आ रहा है। अरे उसका हाथ उठता है तो सूरज पलटता नजर आता है, उसकी उंगली का इशारा होता है तो चांद दो टुकड़े में बढ़ता नजर आता है, उसका लोआबे देहान पानी में डाला जाता है तो खारा पानी मीठा होता नजर आता है, उसकी अबरुओं का इशारा होता है तो दरख्त जड़ से उखड़कर कदमों में सजदा रेज होता नजर आता है, उसकी जबान गोया होती है तो अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकर भी कलमा पड़ता नजर आता है, उसके पांव चलते हैं तो गीली जमीन पे चले तो निशाने कदम ना पड़े, और पत्थर पे कदम रख दे तो पत्थर मोम की तरह पिघलता नजर आता है। ये मेरे मुस्तफा की शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस। ये मेरे नबी की शान है कि पत्थरों का इस्तेमाल सख्ती के लिए होता है, सख्ती के लिए किया जाता है। इसलिए आप किसी की सख्ती बयान करें तो आप खुद ये मसल देते हैं कि इसका दिल तो पत्थर का है ना, मतलब कोई ममता नहीं, कोई नरमी नहीं, कोई रहम का जज्बा नहीं, इसलिए कि सख्त है। लेकिन ये मेरे नबी का कितना बड़ा करम है
कि ओहद की पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है, एक वादी के अंदर अपने सरे मुबारक डालते हैं तो उस पहाड़ ने भी अपने सीने को मोम की तरह नर्म कर लिया, नर्म कर लिया। सरे मुबारक उसमें दाखिल हो गया। तो नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि जानते हो ये ओहद है, ओहद ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। कौन? पहाड़, मोहब्बत वाला। लेकिन जब नबी की मोहब्बत को सीने में जगह दे दी तो अब नबी का इरशाद गिरामी हो रहा है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। और उस मोहब्बत का सिला क्या मिला, जज़ा क्या मिला कि सारे दूसरे पहाड़ कयामत के दिन रूई के गाले की तरह उड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़े ओहद जो है जिसने नबी से मोहब्बत कर ली है, तो अब इरशाद हो रहा है कि कयामत आएगी तो इसे भी उठा लिया जाएगा। जब तक जमीन पे रहा, मेरी मोहब्बत लेकर रहा, अब इसे जन्नती बनाया जाएगा, जन्नती बनाया जाएगा। पहाड़े ओहद जन्नती बन गया सारे का सारा। किस बिना पर? नबी की मोहब्बत की बिना पर। नबी की मोहब्बत अगर हजर अपने सीने में ले ले तो जन्नती हो जाए मियां। तो हम जैसा बशर अगर उनकी मोहब्बत के चिराग अपने सीने में जला लेगा तो वो कैसे न जन्नती। और जन्नत तो बनाई ही गई है आशिकों के लिए, है ना, आशिकों के लिए बनाई ही गई है। तभी तो फाजिले बरेलवी मुड़कर कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर रहे, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। और कुरान ने कहा ला यस्तवी असहाबुन नारे व असहाबुल जन्ना, के जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो मुझे कह लेने दो कि जब जहन्नम वाला जन्नत वाले के बराबर ना हुआ तो मालिक जन्नत के बराबर कहां से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे राजा कॉन्फ्रेंस। अरे आम जन्नती के बराबर नहीं तो वो जिसके लिए जन्नत बनाई ही गई हो, खालिक है जन्नत का खुदा, मालिक बना हमारा मुस्तफा, वो खालिक है, मेरा मुस्तफा मालिक है। ऐ मेरे प्यारे, मैंने खजाने तुम्हारे हवाले कर दिए, जिसको चाहो बांटते चले जाओ, जिसको चाहो देते चले जाओ। इसलिए तो मेरा नबी जिसे चाहता है पल में जन्नती बनाता नजर आता है। लोगों ने कहा हम तो चांद पर जाने के लिए अरबों अरब खर्च कर रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, साइंसदानों की जमात को इकट्ठा कर रहे हैं, दिन रात तजुर्बा किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अभी मंगल ग्रह पर एक यान भेजा गया, सैटेलाइट को भेजा गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वो भी सही सलामत मंगल ग्रह तक पहुंचा नहीं, पहले ही क्रैश कर गया। महीनों की मेहनत बेकार हो गई, महीनों की मेहनत रायगा हो गई, महीनों का खर्च बेकार चला गया, अरबों डॉलर बेकार हो गए। तो जब चांद तक पहुंचने के लिए इतना कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं मिल रही है, तो जन्नत तक पहुंचने के लिए कितना खर्चा करना होगा, कितने साइंसदानों की जमात को लगाना होगा, कितने डॉलर खर्च करना होगा, कितने महीने खर्च होंगे। कहा नादान, अरे महीनों की क्या बात करता है, आजा बारगाहे मुस्तफा में आजा, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में आजा, शफीउल मुज़नबीन की बारगाह में आजा। एक निगाहे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, एक निगाहे मुस्तफा पड़ गई। जो अभी चंद सेकंड पहले जन्नत से कोसों दूर नजर आ रहा था, एक निगाहे मुस्तफा ने पल में जन्नती बना दिया, पल में जन्नती बना दिया।
खर्च अरबों नहीं हुए, खर्च क्या करना पड़ा? मोहब्बत। खर्च क्या करना पड़ा? मोहब्बत। रसूल की मोहब्बत खर्च की, सीने में रसूल की मोहब्बत के चिराग जलाए, मोहब्बत की निगाह से मुस्तफा को देख लिया, ईमान लाए, ईमान पर खात्मा हो गया, जन्नती होने के लिए काफी। न कोई नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न हज किया, न ज़कात अदा की। अरे मालूम है मियाँ, मैंने पहले ही कह दिया है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपके दूसरे खतीब या मुकर्रिर का टाइम खराब करने वाला नहीं हूँ। मैंने पहले ही अपनी तकरीर शुरू करने से पहले ये कह दिया है कि हम लोग किसी का हक नहीं मारते हैं बल्कि हक दिलाते हैं। तो आप भी इत्मीनान से बैठें, मैं हकदार तक उसका हक पहुँचा दूंगा। हम लोग अमानतदार हैं, नबी जाते हैं तो अली के हवाले अमानतें करके जाते हैं कि मैं अली मैं जा रहा हूँ, सुबह होगी, जिसकी जिसकी अमानतें बाकी हैं उसके हवाले करके तुम भी मदीना चले आना। तो जिसकी अमानत मेरे जिम्मे है मैं भी हवाले करके आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।